हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। जैसा कि आपको कल टॉपिक दिया गया था स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, परिस्थितिकी और करंट अफेयर था, जो कि 21 जून से 30 जून तक का था। तो आज हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। बताइए रवि जी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट बताइए। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अटाला मस्जिद सिकंदर नहीं, आगे हुसैन शाह नहीं, आगे इब्राहिम शाह सर की, जो कि 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बताइए जौनपुर का अंतिम शासक कौन हुआ? शासक अंतिम मतलब एथी में क्या बोलते हैं, स्वतंत्र में? महमूद शाह। आगे हाँ, फिर वही हुसैन शाह सर की। हुसैन शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास किसके काल को कहा जाता है? इब्राहिम शाह। जौनपुर में साहित्य एवं कला स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास किसके काल को कहा जाता है? तो इब्राहिम शाह के। चलिए नेक्स्ट बताइए कि जौनपुर लगभग कितने वर्षों तक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा था? 75 वर्ष। किसने इसे मिला लिया था दिल्ली में? बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह सर की 1430 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह नहीं, मोहम्मद शाह 1450 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा ये जो अटाला मस्जिद था, ये पहले अटाला मंदिर था, तो अटाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कन्नौज के राजा विजय चंद्र कन्नौज के राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ये जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया? सिकंदर शाह। आगे जामा मस्जिद का ही है हुसैन शाह जामा मस्जिद का। 1470। चलिए नेक्स्ट बताइए। कश्मीर के किस शासक ने इंद्रकोट को राजधानी जो थी इंद्रकोट से श्रीनगर स्थापित की थी? इब्राहिम शाह। आगे कश्मीर के अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन। आप बताइए जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की राजवंश की स्थापना किसने की? जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किसने की? मतलब स्वतंत्र पहला बार हुआ था तो कौन बना? ये था एक हिजड़ा था, मलिक सरवर। ठीक है, अच्छा मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि किसने दी? मलिक उस सर्क की उपाधि क्या ये फिरोज शाह तुगलक के पुत्र ने? उसका नाम बताइए। उसका नाम आगे सुल्तान महमूद था। एफएसटी का फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। अब मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्व का स्वामी। चलिए नेक्स्ट। कश्मीर में हिंदी राज्य की स्थापना किसने की? कश्मीर में ना सुहादेव। कश्मीर में हिंदी राज्य की स्थापना सुहादेव ने की, हिंदू राज्य की 1301 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1339-40 में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की? शाहमीर। ठीक है, कौन सा उपाधि धारण किया था ये? शमसुद्दीन शाहमीर। राजधानी किसे बनाई थी? राजधानी बनाया था आगे 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 श्रीनगर तो बनाया था, इंद्रकोट था। इंद्रकोट कोई राजधानी बनाया था, इसी को बदल दिया था अलाउद्दीन ने श्रीनगर। अलाउद्दीन ने इसी को श्रीनगर में बदल दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बोलिए। ये कहा जाता है सिकंदर शाह को। आगे जैनुद्दीन आबदीन। जैनुलीन आबदीन, ठीक है। कश्मीर का अकबर, इसे कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब हिंदुओं को जो अच्छे अच्छे पोस्ट दिया था, हिंदुओं के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था, गोवध को भी समाप्त किया था और सती प्रथा से प्रतिबंध हटा लिया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा है लॉजिक है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया नहीं था, हटाया था उसको। चलिए, जैनाबलुद्दीन के सिंहासन पर बैठने पर न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक कौन था उसका, जब वो सिंहासन पे था तो? श्रीधर श्रीभट्ट, श्रीभट्ट, ठीक है। चलिए आप बताइए, कश्मीर के किस शासक को बुद्ध सिकन कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, जैनाबलुद्दीन के काल में कश्मीर का अभियांत्रिकी की उन्नत उत्कृष्ट नमूना कौन सा था? अभियांत्रिकी की उन्नत उत्कृष्ट नमूना इंजीनियरिंग का बुलर झील में है, लंका कोई है। जैना लंका, जैना लंका। बताइए, बंगाल को किसने दिल्ली में मिला लिया? बंगाल को दिल्ली में मिलाया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, पूरा नाम बताइए। ठीक है, बख्तियार ठीक है। पूरा क्या नाम थे? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा जिला था वो। चलिए नेक्स्ट, किस शासक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया ताकि गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, उसका जो शासन है वो अच्छे तरीके से चल सके, इसलिए बांट दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बंगाल को किस नाम से मतलब क्या नाम दिया था, बांटा था तो? लखनऊ। आगे, पूर्वी बंगाल को क्या नाम दिया था? पूर्वी बंगाल बता रहे सोनारगांव। सोनारगांव। अब बताइए, दक्षिण बंगाल को? सतगांव। और उत्तरी बंगाल को? लखनऊती। तो गयासुद्दीन बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था, लखनऊती उत्तरी बंगाल था, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुआ और अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? पांडुआ का अदीना मस्जिद। पांडुआ अदीना मस्जिद था, दोनों दो है ना? अदीना मस्जिद जो है ना, पांडुआ जगह पर। अच्छा, इसीलिए दोनों नाम है इसका, नाम पांडुआ मस्जिद का, ये अदीना मस्जिद। तो किसने बनवाया था ये बताइए? सिकंदर। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह। अच्छा, ये जो गयासुद्दीन बंगाल को 3 भागों में बांटा था, तो किसने फिर से समाप्त कर दिया था? फिर से तीनों को, मतलब ये जो बांटा हुआ था इसको खत्म कर दिया था। बंगाल के विभाजन को किसने समाप्त किया? आजम शाह ऐसे कुछ करके नहीं, आगे हाजी इलियास। हाजी इलियास 1345 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया था बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बांटा गया था। वह कौन सा शासक था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ बंगाल में? यही था हाजी इलियास। ठीक है, गयासुद्दीन हाजी शाह, हाँ वही। आजम शाह। ये उपाधि धारण कर लिया था हाजी शाह। जब बहलोल लोदी ने हुसैन शाह पर आक्रमण किया तो वो कहाँ भाग कर शरण लिया था? बंगाल का शासक था हुसैन शाह, इस पे बहलोल लोदी आक्रमण किया था दिल्ली से, तो कहाँ शरण लिया था? तो बिहार में भाग कर शरण लिया था। ठीक है, अब बताइए, नृपति तिलक, जगत भूषण और कृष्ण का उपाधि, कृष्ण अवतार की उपाधि किसने धारण की थी? बंगाल के किस थी? बंगाल का है गढ़ राज जैसे कुछ नाम है। आगे, कृष्ण का अवतार इसको कहा जाता था, जगत भूषण, नृपति तिलक। अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह को ये सब उपाधि दिया गया था, मतलब उसकी अथी के लिए, उदारता के लिए। चलिए यही बताइए, स्वतंत्र बंगाल का अंतिम शासक?
मतलब उसके बाद उसको मार के दिल्ली में मिला लिया था, चाहे हरा के। बंगाल का अंतिम शासक खास गयासुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन महमूद शाह। कश्मीर के किस शासक को बड़ शाह के नाम से जाना जाता है? बड़ शाह। बड़ शाह का मतलब होता है मतलब महान शासक है। जैन उल आबदीन। इसको कहीं कहीं देखिएगा केवल अबिदीन भी लिख देता है, जैन उल नहीं लिखता है, केवल अबिदीन लिख देगा। ठीक है। बंगाल को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? अकबर नहीं। बंगाल को नहीं कहा। फिर से बोले। बंगाल को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? आगे। बंगाल को मुगल में 1588 में अकबर ने मिलाया था। अकबर मिलाया था, तो हाँ बोलिए। 1588 में मिला था। बोले तो श्रीनगर को मिला नहीं, मुगल में बंगाल को मिलाया था, अकबर मिलाया था। 1588 में नहीं, बंगाल तो श्रीनगर। बंगाल का वह कौन सा शासक था? अकबर मिला। ये भी है, बंगाल को अकबर ही मिलाया था। साल हम नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अकबर कश्मीर का था, लेकिन उस वक्त बंगाल में बाबर ने आक्रमण किया था। उस वक्त नसरुद्दीन शाह के शासनकाल में ही बाबर ने आक्रमण किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य में अकबर मिलाया है, बुक में लिखा हुआ है। देखना पड़ेगा। तो इतना काट दिया था, ये वाला छोड़ दें। चलो एक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का वह कौन सा शासक था जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था? ये था कौन? अलाउद्दीन अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद जब बंगाल का मतलब बंगाल पे पकड़ कमजोर हुआ, तो वह कौन सा स्वतंत्र शासक था जिसने नसीरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? बुगरा खां। ठीक है। आप बताइए, अलाउद्दीन ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सत्यपीर आंदोलन। श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की? ये थे गुड़राज था। ठीक है, गुड़राज खान उपाधि था इसका। इनका नाम था? उनका नाम था मालाधर बसु। मालाधर बसु। अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार में गौड़ में बड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बड़ा सोना या कदम रसूल मस्जिद? आगे। या कदम रसूल मस्जिद गौड़ में। नसीरुद्दीन। ठीक है। राजधानी पांडुआ से गौड़ किसने शिफ्ट की थी, मतलब बदला था? नुसरत खानी थे। नहीं, आगे। आगे। आजम शाह। आगे। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। हमको आलम शाह सुनाई दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह। चलिए, ये आपका बंगाल और जौनपुर और कश्मीर का ये समाप्त होता है क्वेश्चन, जो इतना भी बन सकता था। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी से। ये बताइए रवि जी, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कहाँ पाई जाती है? महासागरों में। महासागर में पाई जाती है। ठीक है। आप बताइए, मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? प्राथमिक द्वितीय दोनों। प्राथमिक और द्वितीय दोनों। आप बताइए, गाय भैंस किस श्रेणी का है? गाय है आपको प्राथमिक। गाय भैंस प्राथमिक। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, जो शाकाहारी को खा जाते हैं वो द्वितीय होते हैं, जो द्वितीय को खा जाते हैं वो तृतीय हो जाते हैं। चलिए आप बताइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, किस वन में? उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन। आप बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? स्टेट बताया। स्टेट कैसे बताइएगा? क्या बताया? कुछ क्षेत्र है, एक गो स्टेट नहीं, 3-4 गो स्टेट मिल के बना हुआ है। ऐसे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोले हैं ना। नहीं, भारत में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आउट ऑफ सिलेबस है।
हम कहेंगे पूर्वी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, यहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अब आ गया आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक। चलिए आप बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या था? टेंसले। टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़िया किस प्रकार का उपभोक्ता है? किस श्रेणी का उपभोक्ता है भेड़िया? द्वितीय। द्वितीय। चलिए, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन बताइए नीतीश भाई। जैविक घटक को है आपको बायोटिक नहीं, वाह, हिंदी बताइए, हिंदी। कार्बनिक, अकार्बनिक और नहीं, तो अजैविक। अजैविक। और जैविक में 3 वही हो। बायोटिक। जैविक घटक में 3 गो। हाँ, कौन बायोटिक, कौन? एबायोटिक और एक पर है दोनों का ऑप्शन। नहीं, ऐसे नहीं। उत्पाद, हाँ, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब जैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक मतलब जो जिंदा है। अजैव घटक में ही सब आ जाएगा, मिट्टी, पानी, जिसमें जान नहीं है, यही ना हवा। अजैव घटक। एकदम सही पकड़े। एकदम। पर्यावरण शिक्षा केंद्र बताइए कहाँ पे है? शिक्षा केंद्र आपका हो गया रवि, अहमदनगर। आप अहमदाबाद। शिक्षा हम याद कर लिए हैं कि शिक्षा आम है। अहमदाबाद। ठीक है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार है। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए बताइए आप, वन संरक्षण अधिनियम कब का है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1980 प्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 86। 86 कहाँ से 86? पहले सोच लीजिए थोड़ा। हाँ, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 73। ठीक है। मीथेन गैस के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन के बाद में। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। यस, ई 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए यहाँ पे पारिस्थितिकी का भी क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज का टॉपिक जो भी था वो खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की ओर, जो कि 21 जून से 30 जून तक है। चलिए रवि जी, पहला क्वेश्चन आप बताइए कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून को। बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए, हाल ही में श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता किसने दी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने। आप बताइए नीतीश भैया, द बुक ऑफ फर्म एंड एम्प्टीनेस पुस्तक के लेखक। द बुक ऑफ फर्म एंड एम्प्टीनेस। पास। रुथ ओलेजी। रूथ ओजोकी, कनाडा। तो ऐसे इसको याद रखिए, रूथ ओजोकी कनाडा की है, तो रूथ ओजोकी इसका नाम है कनाडा। चलिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीका FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पास। लिसा स्टालकर। लिसा स्टालेकर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की है। फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टालेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? भारत। भारत ने कितने स्वर्ण पदक के साथ? 8। 8। टोटल 10 पदक जीता है। एक तो ब्रॉन्ज, एक सिल्वर और 8 गोल्ड। 8 गोल्ड। गिनती गोल्ड से किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? निकिता कंबोज। रुचिरा कंबोज। आप बताइए कि पहले कौन किसके जगह पे आई हैं? TS कृष्णमूर्ति की जगह पे आई हैं। ठीक है, पहले TS कृष्णमूर्ति थे। चलिए आप बताइए रवि, खुब्सगुल झील किस देश में है? खुब्सगुल, इसको यूनेस्को में
बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? खुब्सगुल। कंबोडिया, आगे मंगोलिया। मंगोलिया। खुब्सगुल झील मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया। सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पाई गई है? बेल्जियम, आगे मेकांग नदी में, आगे कंबोडिया। ठीक तो कंबोडिया, कंबोडिया। मेकांग, अच्छा, कंबोडिया, कंबोडिया किस दुनिया में पाया, किस देश में पाया गया है? तो कंबोडिया में। नदी मेकांग है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि केटली मछली को किस राज्य का राजकीय मछली बनाया गया है? कुछ देर बाद आपको आंसर बताया जाएगा। इसका भी पूछिए कि राजधानी। कंबोडिया की राजधानी, हाँ कंबोडिया की राजधानी भी कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे है। पुराना नाम हमको भी नहीं पता ऊपर है। लिखे हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कीजिए। कंपुचिया। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया है। इसको कमेंट करके मत बताइएगा, राजधानी बताइए। राजधानी बता दीजिए कंबोडिया का कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को, 23 जून को कहाँ मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1896 को अंतर्राष्ट्रीय मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना शुरुआत हुई थी पहला एथेंस में 96 में। 94 में स्थापना, 96 में शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया, +4 को दे दीजिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया का। दिल्ली किस स्थान पे है इसमें? 110, आगे 113। 112। 112। दिल्ली 112 पे है। फिर क्यों में पाएंगे? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। 112। चलिए, दमित्री मुरातोवा किस देश के हैं? ये दमित्री मोल्डोवा, ये इन्हें कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल पुरस्कार? ये रसिया के हैं। रसिया आदमी है कि औरत है? आदमी वही हो, लेकिन रसिया की। अच्छा चलिए बताइए, शांति का नोबेल, इनको कौन सा पुरस्कार, शांति का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? बच्चों के लिए मिला। चलिए आप बताइए, सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू किया गया? सिंधु दर्शन हम्म, लद्दाख। लद्दाख में। कहूँगा तो मत बता दो, हर बार लगा के 26वें नंबर का है ये, अब की बार 26वें नंबर का। पहली बार 1997 में मना था स्टार्ट। हाँ वो पीछे जोड़ लिया, जुलने पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। आप बताइए नूर रॉकेट का किसने किया है? ईरान, ईरान, ठीक है, सब तो जानते करते हैं। मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ पर मैंगो फेस्टिवल मनाया? मैंगो फेस्टिवल मनाया है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं चढ़ने वाले? बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय? पास। स्लैग जॉब रिंग। रिगजिन। कहाँ के हैं ये? लद्दाख के। लद्दाख के। चलिए आप बताइए, फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ब्राजील, भारत 107 शायद। भारत 104 पे है। पहला ब्राजील, दूसरा बेल्जियम और तीसरा पर है अर्जेंटीना। और हम पूछता है तीनों का। भारत 104। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या थी, पूछा गया था पहले? फीफा रैंकिंग। कमेंट करने नहीं कमेंट होता। कंबोडिया की राजधानी तो न्यू पेन है, और एक ठो था केटली मछली किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है। मछली को कैसे खाइएगा? तो केटली में सेक से सिक्किम याद कर लीजिए। चलिए और नेक्स्ट बता दीजिए आप कि ब्लू ड्यू को तितली को मिला। हाँ एक तितली है। तितली से ही क्वेश्चन है कि केसरे हिंद ये कहाँ का राजकीय तितली इसको बनाया है, केसरे हिंद को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रवि। विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका उसमें है लद्दाख, तिब्बत में 8वीं बार। तिब्बत क्या का चीज़? बोलेगा तब अमेरिका। तिब्बत में 8वीं बार जो और यूं तो बोलेगा। बोलेगा तो मिस्र हो जाएगा। वो तो मुझे पूछो। विश्व सांसद सम्मेलन 2022 8वां
तिब्बत में बनाया। तिब्बत में, तिब्बत पर, अच्छा तिब्बत पर ही अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT-24 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया? GSAT वो GSAT AE सतीश धवन से। आगे GSAT-24 पास फ्रांस के यही करना, हाँ बताइए, फ्रांस का स्पेस स्टेशन का नाम बताइए। एरियन कुछ करना। एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुएना से। फ्रेंच गुएना, इसका नाम है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस, ठीक है। फ्रेंच गुएना से इसको लॉन्च किया गया। गन कंट्रोल विधेयक हाल ही में किसने पारित किया है? गन कंट्रोल विधेयक किस देश ने? कहाँ पे गन, हाँ गन ऐसे ही मिलता है कहाँ पे? तो अमेरिका में। तो वही एक स्कूल में बच्चा स्कूल में लेके चल गया था, गन मारियो दिया था, इसी वजह से। वहाँ पे गन के लाइसेंस नहीं, वो सब कुछ नहीं, पैसा है सब है। MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भुवनेश्वर को, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा। भुवनेश्वर कंपनी। 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है किस राज्य ने? 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दिया है कौन सा राज्य? पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? ये भी अमेरिका ही है। अमेरिका। 3% 3 अमेरिका है सब। अमेरिका। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि केसरे हिंद जो कि राजकीय पक्षी है कहाँ, राजकीय तितली बनी है कहाँ की? तो ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है केसरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक महिला जो कौन है जो जज बनी हुई है? ठीक है, चलिए पहली अश्वेत महिला जो जज बनी हुई है, इस कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन, अनंत नागेश्वर। देखिए आपको आर्थिक इकोनॉमिक का ज्ञान होने के लिए अनंत ज्ञान होना चाहिए, तो अर्थ ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं अनंत नागेश्वरन, ठीक है। आप परमेश्वरन CEO हैं। चलिए आप बता दीजिए कि ये कौन, तो उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष सुमन बैरी। सुमन बैरी, एकदम सही जवाब। इसका स्थान भी है अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। CEO थे अमिताभ कांत। चलिए दुर्लभ मांसाहारी पौधा हाल ही में कहाँ मिला है? 27 जून 2022 को उत्तराखंड का है। उत्तराखंड। चलिए रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन था? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? बताइए सर। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, IB के। वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना किसने शुरू किया है? यस, महाराष्ट्र। बिल्कुल केरला सही जवाब है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी। जर्मनी, ठीक है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? राजस्थान। राजस्थान। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। अम्बुबाची मेला किस मंदिर में मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। बैको भी असम का है और अम्बुबाची भी असम। चलिए ये बताइए, कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर है? आप कमेंट करके बताइए, जैसा कि सर जानना चाहते हैं कि कामाख्या मंदिर जो है वो असम के किस पहाड़ी पर है, तो कमेंट करके बताइए। और पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन? सारा आंसर हो गया है। अच्छा हाँ, नहीं, एक तो क्वेश्चन हम पूछे हैं। हाँ, ये अमेरिका में श्वेत। हाँ, अमेरिकी की पहली अश्वेत महिला जो जज बनी है वो कौन है? तो केंताजी ब्राउन जैक्सन। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि सिक्का पे आने वाली पहली महिला कौन है ब्लैक? तो है माया एंजेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप बताइए कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पास CBDT अजय कुमार लड़की थी कौन तो? नितिन गुप्ता है। आप लड़की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी है खुशी पटेल। कहाँ के हैं ये? गुजरात। गुजरात। गुजरात का बिहार में आ गया। चलिए अब बताइए, कैंप गोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? कैंप गोड़ा कितने लोगों को चुना गया है बताइए? कैंप गोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए कितने लोगों को चुना गया है? 3 लोग हैं। 3 लोग। बताते हैं 3 लोग हैं। कृष्णा है, हम्म। कृष्ण मूर्ति, नारायण मूर्ति और नारायण मूर्ति, और एक वो है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण। आप बताइए, ये छोड़िए, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? दिल्ली उच्च न्यायालय ये है अजय कुमार। दूसरा बना सतीश चंद्र शर्मा। चलिए इनसे बता दीजिए कामाख्या माता तो बताइए हमको नहीं। नीलांचल पहाड़ी। नीलांचल कामाख्या माता मंदिर जो है असम के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और वहीं पे अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? हनी टेस्टिंग नागालैंड। नागा को किसके लिए GI टैग दिया गया था? नागालैंड को। खीरा की कौन खीरा? नागा खीरा। नागा खीरा। नागा नागालैंड को नागा खीरा के लिए। नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल। क्वेश्चन पूछता है कि हॉर्नबिल है क्या? एक पक्षी है। तो हमारा करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है आज का टॉपिक। सही है। हॉर्नबिल जो पक्षी है नीचे साउथ में किसी का कर्नाटक का शायद रहती है ना राजकीय पक्षी। नो आइडिया। ब्लैक नेक्ड क्रेन वो दूसरा चीज है, वो तो लद्दाख के। कहाँ का तो राष्ट्रीय पक्षी है कर्नाटक शायद की। कर्नाटक का ही होगा। हॉर्नबिल तो चलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि हॉर्नबिल जो पक्षी है वो किस राज्य की राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल महोत्सव एवं मणिपुर में मनाया गया था। और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए।